हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप फ्लोर्स को रेंडर कर सकते हैं। किसी भी पैटर्न को आप गूगल से सिलेक्ट करके उसको आप यहाँ पे डिफाइन पैटर्न एडिट पे जाके फाइल को ओपन कीजिए। उसके बाद डिफाइन पैटर्न पे जाके आप उसको नेमिंग दे सकते हैं, तो वो आपके पैटर्न वाले मेन्यू में ही सारा ओपन हो जाएगा। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था, और फिर मैंने लिविंग एरिया की भी फ्लोरिंग अप्लाई करी थी, बेडरूम की भी, वॉशरूम की भी, और यहाँ पे जो मैंने न्यू अप्लाई करा है वो मैंने अप्लाई करा है किचन की फ्लोरिंग। तो किचन की फ्लोरिंग अप्लाई करने, सॉरी किचन की फ्लोरिंग नहीं, सॉरी किचन का स्लैब का जो मैंने स्टोन है वो अप्लाई किया है यहाँ पे। तो किचन का स्लैब का स्टोन अप्लाई करने का भी सेम ही एकदम प्रोसीजर था। सारी चीज़ें मैंने सेम करी हैं, सिर्फ रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल से सिलेक्ट करा है एंड देन मैंने सारी चीज़ें करी हैं। अब आप ये देख रहे हैं, ये जो कुछ चीज़ें हैं मेरी वॉल्स की बाहर आ रही हैं। ओके या तो मैं इनको रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल से डिलीट भी कर सकती हूँ, ऐसा भी मैं कर सकती हूँ। अदरवाइज मैं ये देखिए रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल से ये मेरी डिलीट हो जाएंगी, और अदरवाइज ये डिलीट नहीं होती हैं फॉर सम रीज़न। अगर ये डिलीट नहीं होती है, कंट्रोल डी से मैं इसको डिससेलेक्ट कर देती हूँ। अगर ये डिलीट नहीं होती है तो मैं एक काम इनके साथ करने वाली हूँ, दैट इज़ कि यहाँ पे मैं इसको जूम आउट कर लेते हैं पहले। यहाँ पे मेरी जितनी भी वॉल्स कॉपी की लेयर्स बनी हुई हैं, आप ऊपर देख सकते हैं जितनी भी मेरी यहाँ पे लेयर्स बनी हुई हैं, मैंने जितनी भी वॉल्स कॉपी करी है उनकी एक लेयर बन गई है। मैं इन सारी वॉल्स को मर्ज कर दूंगी एंड मर्ज करने के बाद मैं इस लेयर को उठा के सबसे ऊपर ड्रैग कर दूंगी, सो दैट ये सारी जो लेयर्स हैं वो मेरी टॉप पे आ जाएंगी। वॉल्स की मेरी जितनी भी लेयर है वो सब टॉप पे आ जाएंगी। आप इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको बस सिलेक्ट करके आप राइट क्लिक करेंगे तो मर्ज का ऑप्शन आ जाएगा एंड देन आप मर्ज कर देना। ओके अभी मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ, लास्ट में मैं ज़रूर करके दिखाऊंगी। अभी मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ बिकॉज मुझे अभी वर्क करना है और मुझे किसी भी वॉल के ऊपर वर्क करना पड़ सकता है। अगर मैं मर्ज कर दूंगी तो फिर वो सारी वॉल में ही मैं जो एक वर्क एक वॉल में करूंगी, कोई भी मैं अगर ओमिशंस करेक्शन में एक वॉल में करती हूँ तो फिर वो सब में हो जाएगी। इसलिए मैंने अभी इन वॉल्स को मर्ज नहीं किया है। अब बात करते हैं हम फ्लोर्स की, जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। आई होप वो आपको समझ में आ गया होगा, उसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजी है। ओके अब जो मैं यहाँ पे करने वाली हूँ दैट इज़ कि मैं अपने फर्नीचर्स कैसे अप्लाई करूँगी। फर्नीचर्स अप्लाई करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, या तो आप किसी साइट पे जा सकते हैं। एक साइट मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज़ pngimg.com। ओके png इमेजेस होती है हमारी, जिन्हें हम फोटोशॉप में इंसर्ट करते हैं। ओके उन इमेजेस में क्या होता है, वो सारी टॉप व्यू से येट 3D में आती हैं। ओके आप अगर नॉर्मली भी अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे टॉप व्यू बेड का आपको चाहिए पीएनजी इमेजेस में, तो भी आपको मिल जाएगा। एंड pngimg.com पे अगर आप जाके देखते हैं, यानी कि pngimage.com पे अगर आप जाके देखते हैं तो वहाँ पे भी आपको जितनी मर्जी आपको जितनी भी इमेजेस चाहिए वो सब आपको मिल जाती है। वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ फाइल पे जाना है, दोबारा ओपन पे जाना है। आपने जहाँ भी फाइल की लोकेशन प्लेस करी हुई है वहाँ पे आप जा सकते हैं। एंड मुझे अपना बेड लेना है यहाँ से, तो मैंने बेड पे मैं अपनी फाइल यहाँ पे मैं ओपन कर लेती हूँ। तो ये बोल रहा है कि बेड फाइल नॉट फाउंड, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही ढूंढ लेती हूँ और यहाँ पे मैं अपनी फाइल ओपन कर लेती हूँ। ये रही मेरी फाइल यहाँ पे। अब कभी कभी क्या होता है कि ये मेरे पास फाइल तो आ गई है, बट कभी कभी क्या होता है इसका बैकग्राउंड भी आ जाता है साथ में, तो उस बैकग्राउंड को भी हम डिलीट करेंगे। इस फाइल को बस मैं ड्रैग करके यहाँ पे जाके यहाँ पे छोड़ दूंगी इस फाइल को। तो ये देखिए मेरी फाइल यहाँ पे आ गई है, बट आप देख सकते हैं कि इसके साथ थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड भी आया है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैकग्राउंड को मैं डिलीट कर दूंगी। कोई बहुत ही इजी तरीके से बैकग्राउंड डिलीट हो जाता है। यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल से सिलेक्ट करके डिलीट हो जाता है, देन अगेन यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल से सिलेक्ट करके डिलीट हो जाता है। आप और भी लासो टूल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं बैकग्राउंड को डिलीट करने के लिए, बट उसके लिए अगर मैं आपको बताऊँ तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन लगता है, इसलिए मैं अभी रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल से ही सारी चीज़ें कर रही हूँ। कंट्रोल डी से डिससेलेक्ट कर देते हैं। ये देखिए ये होता है आपका लासो टूल, पॉलीगॉन लासो टूल, मैग्नेटिक लासो टूल, ये सारे होते हैं आपके। तो आप लासो टूल से भी इसको ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, बट इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए एक एक चीज़ हमें बहुत ही ध्यान से करनी पड़ती है ड्रॉ कर करके, तो वो भी हम कर सकते हैं, बट इससे ज़्यादा बेटर फिर मुझे ये देखिए कहीं कहीं पे अपने पार्ट्स भी छोड़ देता है। तो इससे ज़्यादा बेटर मुझे रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल लगता है। तो आप रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल से
छोटे छोटे स्क्वायर बना के उससे भी डिलीट कर सकते हैं। इससे बहुत ही इजीली डिलीट हो जाता है आपका बैकग्राउंड। यहाँ से आप डिलीट कर दीजिए बैकग्राउंड। ये देखिए कितनी फास्ट इससे डिलीट हो जाता है। एंड आपके पास जो बचेगा दैट इज़ ओनली इमेज, जो आपके पास बचेगा, और इस इमेज को आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम इस इमेज को ट्रांसफॉर्म करेंगे। ओके, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ अच्छे से। ये सारा एरिया मेरा ऑलमोस्ट डिलीट हो चुका है। आपको जो भी सही लगता है, मैग्नेटिक टूल भी आप ट्राई कर सकते हैं, जो भी आपको टूल सही लगता है। कंट्रोल डी से इसको डिससेलेक्ट कर देंगे। ज़्यादा एरिया सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे ये मेरा बेड रेडी हो गया है। अब मैं अपने इस बेड को प्लेस करूँगी। प्लेस करने के लिए मैं क्या करूँगी, इसको सिलेक्ट करके सबसे पहले मूव टूल पे मैं चले जाऊँगी। इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल टी मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की कमांड में आ गई हूँ मैं। एंड देन इसको रोटेट करूँगी। रोटेट करने के बाद अपनी इस वाली लेयर की मैं ओपेसिटी भी कम कर सकती हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं। अदरवाइज आप, अगर आपको पता है कि आपके बेड का साइज एग्जैक्ट कितना आएगा, तो फिर आप ऐसे भी प्लेस कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी ऐसे ही प्लेस कर रही हूँ बिकॉज मुझे आपको बताना है। आप चाहते हैं तो आप अपनी ओपेसिटी भी डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं। फ्लोरिंग की ओपेसिटी आप डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं, सो दैट आपको पता चल जाए कि आपके बेड का ओरिएंटेशन कहाँ पे है। ओके, यहाँ पे मैंने अपना बेड प्लेस कर दिया है। बेड प्लेस करने के बाद अब मुझे अपनी प्लेस करनी है वार्डरोब। तो वार्डरोब प्लेस करने के लिए मैं यहाँ पे कोई मटेरियल नहीं लूँगी, एज सच कुछ नहीं लूँगी, सिर्फ एक रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल लूँगी और न्यू लेयर ले लूँगी। न्यू लेयर को मैं नेम दे दूँगी अलमीरा या वार्डरोब, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया एंड इस पर अब बस मैं ब्राउन कलर करूँगी। इसके लिए मैं एज सच कोई मॉडल नहीं लूँगी कहीं से भी, और इसको मैं फिल कर देती हूँ कलर पे जाके। ब्राउन कलर से, थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर से, सो दैट मेरी फ्लोरिंग के साथ मर्ज ना हो वो कलर। और ये मैंने इसको मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद मैं इसको मूव कर दूंगी यहाँ पे। अब ट्रांसफॉर्म टूल से अगर आप चाहते हैं तो वो सब भी आप इसको अपने वार्डरोब को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। एंड देन कंट्रोल डी। तो ये मेरा वार्डरोब का यहाँ पे अप्लाई हो गया है। और सिमिलरली ऐसे ही आप एलईडी पैनल बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। जैसे हम किचन की अगर अब बात करते हैं, तो मैं किचन में यहाँ पे सिंक लगाना चाहती हूँ। तो सिंक लगाने के लिए अगेन मैं फाइल पे जाऊँगी एंड ओपन पे जाऊँगी। एंड जहाँ पे भी मेरी लोकेशन है, आपने जहाँ पे अपने लैपटॉप में सेव करा हुआ है, वहाँ पे आप जाइए एंड देन ओपन कीजिए। और ये यहाँ पे मेरी सिंक आ गई है। सिंक को मैं ड्रैग करके वापस से इस वाली फाइल में लाके यहाँ पे रिलीज कर दूंगी। एंड देन ये देखिए मेरी सिंक आ गई है। इसका यहाँ पे जितना भी थोड़ा बहुत इसके साथ बैकग्राउंड आया है उसको मैं डिलीट कर देती हूँ। इस बैकग्राउंड को डिलीट कर देते हैं। कंट्रोल डी से, अगर डिससेलेक्ट नहीं होता कभी कभी आपसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंट्रोल डी से आप प्रेस करेंगे तो उससे डिससेलेक्ट हो जाएगा। सॉरी। और ये यहाँ से भी हो चुका है, कंट्रोल डी एंड देन डिलीट। ओके, अब ये सिंक मेरी यहाँ से सारी डिलीट हो गई है। सिंक को मुझे स्केल करना है और उसको ट्रांसफॉर्म करना है। सबसे पहले मूव टूल से मैं इसको सिलेक्ट करूँगी, देन कंट्रोल टी एंड देन सबसे पहले मैं इसको रोटेट करूँगी जहाँ पे भी मुझे चाहिए। इसी पोजीशन में मुझे सिंक चाहिए और मैं इसको यहाँ पे मूव करूँगी। अब मैं इसको अकॉर्डिंगली देखती हूँ कि मुझे इसको कितना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करना है। तो यहाँ पे मुझे इसको अकॉर्डिंगली ट्रांसफॉर्म करना है।
ये मुझे लगता है वार्डरोब भी मेरी इसके साथ में आ गई है, बिकॉज़ मैंने सिंक के लिए कोई लेयर नहीं एज सच अप्लाई बनाई थी। कंट्रोल टी एंड देन वार्डरोब को मैं अभी के लिए डिलीट कर देती हूँ। वार्डरोब वाली लेयर को मैं यहाँ से डिलीट कर रही हूँ। वार्डरोब आप सबको बनानी आ भी गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए वो दोनों ही डिलीट हो गई हैं बिकॉज वो सेम ही लेयर थी, और मैंने गलती ये कर दी थी कि मैंने लेयर नहीं दूसरी बनाई थी, तो वो दोनों ही मेरे मॉडल्स एक ही लेयर में काम कर रहे थे, तो फिर वो दोनों सिलेक्ट हो रहे थे साथ में। अब यहाँ पे मेरी सिंक आ गई है, और सिंक को मैं यहाँ पे जाके रिलीज कर दूंगी, एंड देन इसके जितने भी एरियाज हैं उनको डिलीट कर दूंगी, जितने भी बैकग्राउंड्स इसके साथ आए हैं। यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया, यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया, कंट्रोल डी। आप किसी भी टूल का यूज़ करके इसको डिलीट कर सकते हैं, एज सच कुछ नहीं है कि इसको रेक्टेंगुलर मार्क के टूल से ही आपको डिलीट करना है। एंड देन मूव टूल, सिलेक्ट एंड देन कंट्रोल टी के बाद इसको सबसे पहले हम रोटेट कर देंगे, एंड देन इसको हम यहाँ से स्केल कर देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे अकॉर्डिंगली, एंड देन इसको मूव कर देंगे। यहाँ पे मूव करने के बाद थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे जितना हमें चाहिए। ऑल्ट से मैं देखती हूँ, चेक करती हूँ। ओके, तो इतना ही बड़ा, आई थिंक सो इतना बड़ा इनफ है। तो यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्मेशन मेरी यहाँ पे हो चुकी है, और यहाँ पे मेरा सिंक अप्लाई हो चुका है। ओके, सिंक अप्लाई के बाद मैं यहाँ पे हॉब भी लगा सकती हूँ, आप भी सब कुछ लगा सकते हैं। ओके, अब जैसे मैं लिविंग एरिया में सोफाज लगाने वाली हूँ, तो सोफाज लगाने के लिए मैं दोबारा से यहाँ पे ओपन पे जाऊंगी। ऑलराइट, ओपन पे जाने के बाद जहाँ पे भी आपकी फाइल लोकेशन है, आपकी फाइल लोकेटेड है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। एंड ये मेरे सोफाज भी यहाँ पे आ गए हैं, और इनको भी मैं इस वाली फाइल में जाके रिलीज कर दूंगी। एंड देन इसका भी मैं बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ डिलीट कर दूंगी, अच्छे से डिलीट कर देते हैं। शेडोज़ वगैरह मैं खुद भी ड्रॉप कर सकती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। शेडोज़ वगैरह आप कैसे ड्रॉप कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। इसको भी डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल डी। सोफाज भी मेरे डिलीट हो चुके हैं, एंड आई थिंक सो मैंने इसके लिए भी न्यू लेयर नहीं बनाई है। ओके, अब मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूंगी कंट्रोल टी से। वो अपने आप थोड़ी बहुत न्यू लेयर तो बन ही जाती है, जैसे यहाँ पे लेयर 3 लेयर 4 बन गई है। इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं अकॉर्डिंगली, जितना भी बड़ा आपको सोफ़ा चाहिए। एंड यहाँ पे मैं इसको प्लेस कर दूँगी मूव टूल से, अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन, एंड देन इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँगी। अब देखिए, जो मैंने शेडो डिलीट की थी, अगर आपको लगता है कि वो आपकी शेडो थोड़ा रियलिस्टिक लुक दे रही थी, जो शेडो मैंने डिलीट करी थी, तो शेडो मैंने आपको डालनी पहले भी सिखाई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं यहाँ पे नहीं, यहीं पे मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है। यहाँ पे मैंने सोफ़ा प्लेस कर दिया, एंड देखिए जो ये मेरी लेयर 4 बन के तैयार हुई है, जिसमें मैंने सोफ़ा लगाया है। आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके जो बॉक्स है, इस पर मैं डबल क्लिक करूँगी, एंड यहाँ पे मैं इसको शिफ्ट कर देती हूँ सो दैट आपको विजिबल हो। अब देखिए,
इसके ये ड्रॉप शेडो में जाके यहाँ पे शेडो ड्रॉप हो गई है, जैसे ही मैं ड्रॉप शेडो पे गई हूँ यहाँ पे शेडो ड्रॉप हो गई है। ओके, अब इसकी मैं इंटेंसिटी वगैरह जितनी इंक्रीज करना चाहूँ वो सब इंक्रीज कर सकती हूँ, इसको जैसा मर्जी मैं लुक दे सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शैलो डीप, ओके, अपनी शेडो को तो यहाँ से आराम से आपकी शेडो ड्रॉप हो सकती है, उसमें बिल्कुल भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी शेडो ड्रॉप नहीं होगी। आप आराम से अपनी शेडो ड्रॉप कर सकते हैं एंड देन उसको ओके। ये देखिए, अगर आपने नोटिस किया होगा थोड़ा सा वीडियो को अगर आप सीख करके देखेंगे तो हल्का सा पीछे करके देखेंगे तो जैसे मैंने अप्लाई किया था वैसे ही आप सोफे के इस नीचे वाले एरिया में चेंजेस देखेंगे कि शेडो हमारी ड्रॉप हुई है। ओके, ये जो ग्रे कलर का एरिया है दैट इज ये हमारी शेडो ड्रॉप हुई है। मैं इसको लाइट कलर में भी दे सकती हूँ, ये सब कुछ भी कर सकती हूँ। ऐसे ही आप सारा एरिया कंप्लीट करेंगे, जितना भी आपका एरिया। आप किचन में बेसिन लगाएंगे, यहाँ पे सॉरी किचन में आप हॉब लगाएंगे और यहाँ पे वॉशरूम्स में आप कमोड लगाएंगे, WC लगाएंगे, बेसिन लगाएंगे। ये सारी चीज़ें आप खुद से कर सकते हैं, आपको बस फर्नीचर अप्लाई करना है। ओनली वॉट यू हैव टू डू इज फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाके ओपन पे जाएंगे, उसके बाद आपकी फाइल लोकेशन ओपन हो जाएगी। सपोजिंगली मैं अगर यहाँ पे ओपन पे गई तो जहाँ पे भी आपने अपनी फाइल लोकेट करी है वहाँ से आप अपनी फाइल को लेके यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद अगर वो बैकग्राउंड के साथ आती है छोटे मोटे तो आपको उसका बैकग्राउंड डिलीट करना है। वॉट एवर टूल यू कैन यूज, वेदर इट इज़ लासो और रेक्टेंगुलर मार्की टूल, कुछ भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड इस पूरे लेआउट को आप अपने हिसाब से रेंडर करेंगे। मैंने अभी सिर्फ आपको इतना करके दिखाया, बाकी सारा आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे हम फाइल को सेव करते हैं, कौन से मोड में। वैसे तो हम PSD में ही सेव होती है हमारी फाइल। अगर मैं इसको Ctrl+S करती हूँ तो Ctrl+S करके आप अपनी फाइल को भी सेव कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑटोकैड को सीखते हुए यहाँ पे फोटोशॉप तक आए हैं तो आपको पता ही होगा कि किसी भी फाइल को कैसे सेव करते हैं, तो उसमें एज सच कोई डिफरेंट वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फोटोशॉप के सारे प्रोजेक्ट को ऐसे ही रेंडर करेंगे, सारी चीज़ें आप अच्छे से लगाएं। LED पैनल वगैरह भी ले सकते हैं, मैं आपको साइट बता चुकी हूँ। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, pngimg.com पे जाके आप टॉप व्यू से जितनी मर्जी जो मर्जी चीज़ें निकाल सकते हैं, जितने मर्जी फर्नीचर्स निकाल सकते हैं। अगर ऐसे भी नहीं निकलता तो नॉर्मली आप गूगल पे जाके लिख सकते हैं बेड फ्रॉम टॉप व्यू इन PNG इमेजेस, तो वो भी आपको मिल जाएगा नॉर्मली आप गूगल से। और उसको सेव कर लीजिए या उसको डाउनलोड कर लीजिए, वॉट एवर यू वांट उसको कर लीजिए और उसको फाइल को लोकेशन दे दीजिए। एंड देन फाइल पे जाके ओपन करके उसको थोड़ी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हमें देने की ज़रूरत होती है, वो आप कर लीजिए। ओके, अब इस क्लास में हमारा फोटोशॉप खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे 3ds मैक्स। 3ds मैक्स में हम 3D मॉडलिंग करना सीखेंगे, वो सब हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।